कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है आज के ऑनलाइन क्लास में। मैं निशिकांत पाठक आपके साथ हूँ और आज हम चर्चा करेंगे हिंदी गद्य के प्रथम पाठ जिसका नाम है मित्रता और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। आज इस पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, हम इससे पहले पढ़ते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो सबसे बड़ी कठिनाई उसे ये होती है कि किसे मित्र समझे और किसे शत्रु। अगर मित्र भी समझे तो वो मित्र सही है, सच्चा है या सच्चा नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। धीरे धीरे उसकी ये होता है कि मित्रों की संख्या बढ़ती जाती है और ऐसे मित्र जो अपने लिए वो सबसे बड़ा शुभचिंतक समझते हैं आपके। लेकिन मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। अब देखिए, इसके बाद जो हैं ये पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये, इस पर ध्यान देना। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल गया उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि मित्र हो विश्वासी, जिस पर हम विश्वास कर सकें। ऐसा मित्र जो है वो उसे लेखक ने औषधि की तरह बताया है। जैसे कोई दवाई है, औषधि है, वो हमारे जीवन की रक्षा करती है। ऐसे ही ऐसे विश्वासी मित्र मिल गया, विश्वास पात्र मित्र आपको मिल गया तो समझ लीजिए कि सबसे बड़ा खजाना आपके पास है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संस्कारों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। एक अच्छा मित्र जो है इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो वो हमें प्यार से समझाएगा ये रास्ता गलत है, आप इस पर आपको नहीं चलना चाहिए। हैं, कोई दोष हमारे अंदर है, कोई त्रुटि है तो दोषों को हमें बताएंगे और उनसे बचने का भी रास्ता बताएंगे। एक सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता का करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। एक अच्छे मित्र की जो मित्रता है उसमें किसी अच्छे डॉक्टर की योग्यता की तरह और उसकी परख की तरह और अच्छी माता के धैर्य की तरह और कोमलता की तरह भाव होता है। जैसे कोई अच्छा डॉक्टर तुरंत ही नाड़ी पकड़ करके मरीज़ की बीमारी का अनुमान लगा लेता है और उसी के अनुसार उसको दवाई भी देता है। उसी तरह मित्र भी आज अगर सच्चा है तो वो आपके दोषों और त्रुटियों को बहुत जल्दी पकड़ लेगा और उनको दूर करने का प्रयास करेगा। ऐसे ही कोई माता जो है अपने बच्चे की त्रुटियों को, उसके दोषों को भूल कर भी, उन पर ध्यान न देकर भी अपनी ममता का, अपना प्यार, अपना स्नेह उस पर उड़ेलती रहती है। ऐसे ही मित्र भी माता की कोमलता की भांति होता है। इसके बाद देखिए अगले पेज पर हम आ जाते हैं और ये पढ़ते हैं। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। ये कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। मित्र का जो कर्तव्य है वो ये है कि श्रेष्ठ कार्यों के लिए मित्र का इतना साहस बढ़ा दे, इतना मन बढ़ा दे कि वह, उसका मित्र जो है, जितनी उसकी सामर्थ्य शक्ति है उससे भी बड़ा काम कर दे। और उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए
जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और ये विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। यानी अगर मित्र जो है उसका उसका साथ हमें करना है तो उसी तरह करना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। आपने रामायण देखी होगी, सुनी होगी। उसमें जैसे सुग्रीव ने राम का साथ दिया था, ऐसे ही मित्र को साथ देना चाहिए। अब देखिए अगले पेज पर आते हैं हम, पैराग्राफ पहला पढ़ते हैं। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वो अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वो दरवाजे पर मुझे मिला था। है कोई बादशाह जो था मकदूनिया का, वो राज्य का कार्य न करके ऐसे ही अपने भोग विलास में लिप्त रहता था। एक दिन उसके पिता मिलने गया उसे। तो पिता को देख करके उसने सोचा कि अब ये मुझसे कुछ कहेंगे, तो बोला कि अभी अभी बुखार ने मुझे छोड़ा है। और वो उसका दोस्त जो था उसे उसके पिता को दरवाजे पे ही मिला। तो उसका पिता बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तुम्हारे बुखार ने मुझे छोड़ा है, दरवाजे पर मिला था मुझे। हंसी की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं जो मित्र को धोखा देते हैं, मित्र के मतलब उसके उस फायदा उठाने की सोचते हैं, जब उसका उस पर संकट आता है मित्र पे कोई, तो वे नहीं मिलते। बहुत दूसरा पैराग्राफ देखिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। कुसंग, कुसंग माने बुरी संगति। बुरी संगति जो है एक बुखार की तरह होती है। जैसे बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारियों की जड़ है बुखार। जब बुखार आता है तो बहुत सी बीमारियां साथ लाता है अपने। ऐसे ही अगर कुसंगति यानी बुरी संगति में रहते हो, बुरे लोगों की संगति में रहोगे, बुरे लोगों के साथ करोगे, तो जो है बहुत से दुर्गुण, बहुत सी बुराइयां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यानी अगर किसी व्यक्ति की संगति अच्छी है तो उस भुजा की तरह है। जैसे कोई व्यक्ति कीचड़ में सना हुआ है, वो निकल नहीं सकता, दूसरा व्यक्ति उसने उसकी बाह पकड़ के उसे निकाल लिया, वो अच्छी संगति है। और संगति यदि बुरी है तो ऐसी होगी जैसे उसके पैरों में चक्की के पार्ट बांध दिए हों। चक्की देखी होगी आपने, पत्थर के पार्ट होते हैं उसके, घूमते हैं, आटा पीसते हैं। ऐसे कोई मान लीजिए किसी के पैरों में चक्की के पार्ट बांध दिए जाएं तो वो व्यक्ति चल नहीं सकता, भाग नहीं सकता तेज। ऐसे ही वो जिस व्यक्ति जो है, जो बुरे लोगों की संगति में रहेगा, उसी प्रकार हो जाएगा। अब देखिए आगे पहुंचते हैं। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग एक उदाहरण देता है लेखक कि इंग्लैंड का एक विद्वान था, युवावस्था में वो राजा के दरबार में गया, लेकिन वहाँ उसे जगह मिल नहीं पाई। उसने सोचा मैं वहाँ चल के राजा को अपने ज्ञान का प्रकाश दिखाऊंगा, लेकिन वहाँ वो पहुँच नहीं पाया। इस पर वो नाराज नहीं हुआ, अपने भाग्य को कोसा नहीं उसने, बल्कि अपने भाग्य की सराहना करता रहा, अपने ईश्वर को धन्यवाद देता रहा कि हे प्रभु, बहुत अच्छा किया तूने जो मुझे वहाँ नहीं भेजा। साधारण लोग जो थे इसको अपना दुर्भाग्य समझते, बड़ा नसीब खराब है हमारा, नहीं पहुँच पाए दरबार में, अगर पहुँच जाते माला माल हो जाते। लेकिन वो विद्वान जानता था कि उस दरबार में बहुत से बुरे लोग हैं और उन बुरे लोगों की संगति में मुझे रहना पड़ता, जिससे मेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती।
मैं अध्यात्म के ईश्वर के निकट पहुंचने में असमर्थ रहता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कान में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे समाज में आपको, जो बहुत जल्दी मित्र भी बन जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों की थोड़ी सी संगति भी बुद्धि को खत्म कर देती है, भ्रष्ट बना देती है। देखिए लास्ट में हम आ जाते हैं और पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको ये संकेत बता रहा हूँ। जब एक बार मनुष्य कीचड़ में अपना पैर डाल देता है, तब वह ये नहीं देखता कि कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बातों का अभ्यास होते होते घृणा कम हो जाएगी। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, मुझ में इतनी बुद्धि है, मैं बुरे लोगों के साथ रहता हूँ, लेकिन मैं उनकी बुराइयाँ नहीं सीखता। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब मनुष्य एक बार कीचड़ में अपना पैर सना दे, जब तक पैर नहीं सना तब तक लगता है कीचड़ है, बहुत गंदी चीज़ है। एक बार कीचड़ में पैर सन गया तो फिर दूसरी बार वो ये नहीं देखता कि मैं यहाँ थोड़ी सी कीचड़ ज़्यादा है, फिर तो लगातार रखता ही जाएगा। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम ये सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। एक बार जब बुरे लोगों के साथ पहुँच कर के बुराई आ गई, तो अब फिर बाद में उन बुरी बातों से घृणा नहीं होगी, बल्कि आदत बन जाएगी तुम्हारी। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। तुम्हारा ज्ञान जो है कुंठित हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, और तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान करना बहुत कठिन हो जाएगा। अंत होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। लास्ट में ये होगा कि तुम्हें वो बुराई अच्छी लगने लगेगी, और जो उस बुराई को मना करते हैं, बुराई को बुरा बताते हैं, उन लोगों से तुम चिढ़ने लगोगे कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है। अरे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, सही है, अपना अपना पैसा फूंकता है, उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन ये तब लगेगा जब तुम भी उनकी साथ में रहोगे। साथ में रहोगे तो जरूर उनके जैसा काम करने लगोगे। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो हो सजानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागे। अगर काजल माने कालिक, कोयले की कोई कोठरी है, कोई कमरा है जिसमें कोयला भरा हुआ है। अब उसमें कोई व्यक्ति ये सोचे नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा जरूर, लेकिन मैं अपने कपड़ों को बहुत बचा कर रखूंगा। भले ही मैंने अपने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन मैं बचा के रखूंगा, कोयला लगने ही नहीं दूंगा। कैसो हो सयानो जाए, कितना सयाना माने चतुर, कितना भी चतुर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर कोयले की कोठरी में जाता है तो एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। काजल का प्रभाव, काजल की यानी काजल माने कोयला, कोयले की कालिख उस पर लगनी ही है, कितना ही बचो। ऐसे ही बुरी संगति में अगर रहोगे तो उस बुरी संगति का असर तुम पर जरूर होगा, किसी न किसी तरह उससे तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए लेखक का ये मंतव्य है, ये सलाह है आपके लिए कि मित्रता करनी है तो पहले उसकी जांच करो कि वो बालक, वो मित्र मित्रता के लायक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कहीं वो तुम्हारे साथ मित्रता करके तुम्हें धोखा देना चाहता हो। आज के इस क्लास में इतना ही, और इसको आप वीडियो जो मैंने दिया आपको उसे आप देखो, पढ़ो, समझो। अगर कोई किसी को कोई बात समझ में ना आ रही हो तो मुझे वो बताना, ग्रुप में ना भेजना, भेजकर मुझे व्यक्तिगत भेजना या मुझे कॉल करना, और कमेंट भी उस पर लिखना अगर कुछ हो तो। धन्यवाद।